बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जनाब आज काफ़ी दिनों के बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है और इतने दिनों की गैर हाज़िरी की क्या वजह रही ये भी हम आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ज़रा सुबह की जो खूबसूरती है इसको ज़रा एंजॉय कर लें। और बहुत ही खूबसूरत दिन है, बहुत ही खूबसूरत ब्राइट मॉर्निंग। आज इतवार का दिन है और आज रात को मैं अपने बेटे को कह रही थी कि मोबाइल को साइड पे रख दो, ना तो रात को बार बार उठ के टाइम देखना है और ना ही अलार्म लगाने की ज़रूरत है। आज हमने सुबह ना देर तक सोना है और देर से उठेंगे, ठीक है। लेकिन शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो। एक तो जब आपने ना सुबह बच्चों ने स्कूल जाना हो या आपने अर्ली मॉर्निंग उठना हो तो आपको रात को नींद भी नहीं आ रही होती। आप क्या पता ड्रामा देखने लग जाएं या मोबाइल पे उसी दिन दिल करता है कि रात को सारे ड्रामे देख के सोएं, सारी किस्तें उनकी देखें और कोई ना कोई ऐसा कुछ आप देखने लग जाते हैं कि उसी में क्या पता आपके 12-1 बज जाए ना। और फिर मैं तो अक्सर मुझे हड़बड़ा के होता है यार अब सो जाती हूँ, सुबह होने वाली है, सुबह आँख नहीं खुलेगी। लेकिन और सुबह आँख भी नहीं खुल रही होती, बड़ी मुश्किल से ख़ुद को घसीट के जो है वो बिस्तर से जो है उठाया जाता है। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आती कि क्या वजह है कि जिस दिन हमने सुबह कहीं नहीं जाना उस दिन जो है हमारी सुबह सुबह आँख भी खुल जाती है और रात को नींद भी जल्दी आ जाती है। अब मैंने हमेशा जो है ना मतलब जब भी मैं वीकडेज़ में लेट नाइट सोती हूँ तो मुझे ये ख़्याल आता है कि यार आज से ना मैं जल्दी सोऊंगी। नहीं 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 नहीं, वीकडेज़ में नहीं, देर से सोना ताकि आराम से सुबह आँख खुल जाए। और ऐसे करते हैं हम साथ साथ ना, मैंने एक काम करना था वो भी कर लेते हैं। काम मैंने ये करना था, अच्छा अक्सर ये आप लोग मेरी टाइल्स देखते होंगे, ठीक है, अक्सर आपको वीडियोस में नज़र आती होंगी। तो जनाब ये आपको बताते चलें कि ये है हमारे मुल्क के ठेकेदारों के काम। और ये होता पता है क्या है, ये जो आपको टाइल्स गिरी हुई नज़र आई हैं ये इस तरह से गिरी हैं कि मतलब जब भी ज़ोर की आंधी या बारिश होती है ना, वो झक्कड़ आंधी चलती है ना, तो हमारी कोई ना कोई टाइल जो है ना वो गिरती है और ये ऊपर तक गिरी है, बीच बीच में से आपको नज़र आएंगी, ठीक है। ये तकरीबन जगह जगह से गिरी हैं। तो वो तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि जब ये गिरती हैं तो कोई मौजूद नहीं होता वरना किसी के सर पे आके लगे। अच्छा यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ी सी क्यूटिक्स वगैरह चेंज करनी थी, बर्तन वगैरह धोकर आई थी तो मैंने कहा चलो ज़रा मॉइस्चराइजिंग कर लें हैंड्स को। और अब यहाँ बैठते हैं, साथ साथ हम अपनी ग्रूमिंग करते हैं और साथ साथ जो है ना आपसे गपशप करते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि जब छुट्टी का दिन होता है ना तो रात को नींद भी जल्दी आ जाती है, सुबह जब छुट्टी है। आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा मेरे ख्याल में। तो नींद भी रात को जल्दी आ जाती है और सुबह आँख भी जल्दी ही खुल जाती है। मैं ज़रा कैमरे को भी साथ साथ सेट कर लूँ। तो मैं सबसे पहले ये उतार लूँगी पहले वाली क्यूटिक और उसके बाद हम क्यूटिक्स को, यार ये मुझे बड़े मज़े की चीज़ मिल गई है तो आप लोगों के पास भी देखी होगी, शायद आप लोगों ने भी कहीं नहीं देखी तो इस तरह की चीज़ ढूंढे। ये बड़ी आसानी है इसके साथ ना, इसके अंदर स्पॉन्ज है और स्पिरिट है और ऐसे मज़े से आपकी जो है ना क्यूटिक्स जो है उतर जाती है और आपका स्पिरिट भी ज़ाया नहीं होता और बहुत सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ऐसे जो है ना ये साफ़ हो जाएगी आपकी क्यूटिक नेल्स। अच्छा जी, सामने वाले अंकल जो हैं दूध लेकर आए हैं, नाश्ता इनके घर अभी बनेगा। हमारा तो आज सुबह सुबह, मैं बता रही हूँ ना संडे था ना, तो बस आँख सुबह सुबह खुल गई और बस फिर क्या था कि नींद ही नहीं आई। और फिर मैंने सोचा कि नाश्ता भी बना ले, सभी उठ गए थे। सुबह तो स्कूल जाने के दिनों में ना बच्चों को भी धक्के दे के उठाना पड़ता है, लेकिन आज ना तो किसी ने स्कूल जाना था और ना ही ऑफिस, और बस वो कहते हैं ना रिलैक्स थे, तो बस सबकी आँख खुली हुई थी। फिर मैंने सोचा सुबह सुबह नाश्ता भी बना के इस काम से फारिग हो जाए, वरना ऐसे नाश्ते का भी ना एक पड़ी रहती है। तो खैर
अच्छा, इतने दिनों की ये जो हमारी और आपकी मुलाकात नहीं, इसकी रीज़न भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ। हुआ ये कि मैंने काफ़ी मतलब हर रोज़ व्लॉग तो मैं बनाती रही। पहले 2 दिन तो मैं व्लॉग्स बनाती रही। हुआ मेरे साथ ये कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने स्टिचिंग का व्लॉग बनाना है। अगले दिन लास्ट व्लॉग में बताया था कि दूसरे दिन मैंने स्टिचिंग करनी है, उसका व्लॉग भी मैं बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने अपने दिन की रूटीन स्टिचिंग का भी थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर किया। रात को जब मैं व्लॉग को एडिट करके अपलोड करने लगी तो पता ये चला कि मेरा बहुत सारा व्लॉग तो डिलीट हो चुका है। भाई मैं तो बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा ये क्या वजह हुई ना कि ये डिलीट हो गया। एनीवे हुआ ये कि वो कहीं ना मुझे मैंने काफ़ी मतलब कोशिश की पता लगाने की कि कहीं इधर उधर ना पड़ा हो, मोबाइल में किसी और जगह ना सेव हो गया हो। लेकिन पूरा मोबाइल खंगालने के बाद ना एक मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई, बहुत डिप्रेस भी हुई, बहुत अफसोस हुआ। बस ना पूछें कि क्या दिली कंडीशन हुई कि पूरा दिन आपने एक मेहनत की और शाम को आपको पता चला कि आपकी मेहनत जो है वो रायगा चली गई है। तो बस फिर क्या था कि मैं चुप होकर सो गई। फिर दूसरे दिन मैंने ब्लॉग बनाया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था चुप होकर सोने के अलावा। फिर दूसरे दिन मैंने व्लॉग शूट किया तो फिर पता चला कि जी फिर मेरा व्लॉग जो है वो कोई प्रॉब्लम कर। फिर मैंने व्लॉग शूट किया सारा, और उसके बाद जब मैं रात को मैंने कहा जो पिछले दिन के क्लिप्स जो बचे हैं उनको भी बीच में शामिल कर देती हूँ ना, थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन जब मैंने वो सारा कुछ एडिट कर लिया और इतनी मेहनत की तो पता ये चला, जब मैंने सारी एडिटिंग कर ली इतनी अच्छी, सारा मैंने वो व्लॉग बना लिया, अपलोड करने लगी। तो जब अपलोड कर दिया तो बल्कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि वो वीडियो नहीं जा रही थी, वो सिर्फ वॉइस जा रही थी। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूँ। मैं तो इतनी परेशान होगी कि ये मसला क्या है। खैर सारी प्रॉब्लम्स की एंड ये निकला कि जी मेरे मोबाइल की स्टोरेज का कोई इशू हो रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब मोबाइल की स्टोरेज का इशू जो था वो ये था कि भाई आपकी वही स्टोरेज ख़त्म हो गई। काफ़ी कुछ मैंने डिलीट किया लेकिन वो फिर भी स्टोरेज का इशू आ रहा था। एक वीडियो का एक फ़ोटो तक नहीं बन रही थी। इवन व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आ रहे थे उसके भी फ़ोटो अपलोड नहीं हो मतलब वो डाउनलोड नहीं हो रहे थे। एनीवे फिर मैं 2 दिन जो है ना इसी मसले के साथ जूझती रही। पहले मैं खुद ही उसको वो कुछ करती रही। बिल आखिर जो है कल मैं मोबाइल शॉप पे गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या है ना, तो कल मेरी बेटी की जो है पीटीएम भी थी, हम वहाँ भी गए। फिर हमने बल्कि मैंने आप लोगों के साथ सेलिब्रेशन व्लॉग भी बनाना था, शेयर करना था, लेकिन वो सिर्फ मोबाइल की प्रॉब्लम की वजह से ना ये मैं जो हूँ वो डिले में जाता आ रहा है सारा काम। तो खैर कल हम फिर मोबाइल शॉप गए पीटीएम से होके। फिर उसके बाद हम सेलिब्रेशंस के लिए ना हमने चीज़ें जो हैं वो भी ख़रीदी। बल्कि एक नहीं दो सेलिब्रेशंस इकट्ठी हो चुकी थी टिल देन। और दूसरी सेलिब्रेशन क्या थी ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो आप लोग आगे देखेंगे भी हमने सेलिब्रेशंस जो की हैं। तो फाइनली फिर हमारा मोबाइल जो है वो ठीक हुआ, और उसके बाद जो है हमने मैं आप लोगों को भी साथ लेके जाना चाह रही थी कि जो भी मैं सेलिब्रेशन के लिए शॉपिंग कर रही थी, लेकिन मोबाइल उस वक्त वर्किंग में नहीं था। तो खैर सेलिब्रेशन ज़रा हम लोगों ने की, और आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों की ही वो सारी सपोर्ट और मोहब्बत का नतीजा है जो आज हम इस काबिल हुए कि हमने 1K जो है अचीव किया। और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द जो है हमारा 2K एंड 3K एंड 4K और इंशाल्लाह एक दिन 10K भी होगा। तो बस आप लोगों ने भरपूर साथ देना है, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर और लाइक भी किया करें। तो कमेंट भी किया करें, अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हैं, आप लोग बताते हैं। तो खैर इस तरह से ये मसाइल रहे जिसकी वजह से जो है फिर फैमिली में एक आध जो है वो कुछ इमरजेंसी भी हो गई थी। मेरे भाई की जो बेटी हैं वो थोड़ी बीमार हो गई थी, उनके साथ हॉस्पिटल में जो है मुझे टाइम लगा। छोटी सी बेटी हैं उनकी, 1.5 साल की। तो बस उसको थोड़ा सा इशू हो गया था कोई मेडिकल। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। बस वो बच्चों के मसाइल तो चलते रहते हैं छोटे मोटे। तो खैर वो ठीक हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह। डर तो हम काफ़ी गए थे लेकिन अल्लाह का शुक्र है।
तो जनाब आप लोगों ने रहना है हमारे साथ। आज संडे है और संडे को हम क्या क्या करेंगे और हमारी क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। क्यूटिक भी लग गई इतनी देर में और अब हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। चलिए जनाब करके कुछ काम करते हैं दरवाज़े की आवाज़ में। अच्छा जी, चलिए जी चलते हैं, कुछ संडे के काम करके आते हैं संडे के हिसाब से। लेट्स सी कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं। सेम चीज़ है। तो जी हम सबसे पहले चलते हैं मंदरा चकवाल रोड की तरफ। आज हम जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलें। और कुछ काम है मेरे हस्बैंड को, वो जा रहे हैं वहाँ। तो बहुत ज़्यादा बाहर जो है वो धूप की वजह से शायद कुछ नज़र नहीं आ रहा मोबाइल में, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। चलें आगे चल के फिर आपसे बात होती है। ये अब जाके क्लियर हुआ है, पता नहीं पहले क्या हो गया था कैमरे को। तो जी मैंने तो वैसे आज संडे को अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी, एक दो मतलब वो चीज़ें क्या लेनी थी, घर की सब्ज़ी और ग्रॉसरी कुछ शॉपिंग करनी थी। लेकिन खैर चलें सैर ही सही, तो आप भी हमारे साथ सैर करने चलें। तो जी अगर ये चकवाल मंदिरा का जो भी विज़िट है ये अगर मैं इस वक्त आप लोगों के साथ पूरा शेयर करती तो हमारा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि ये जो विज़िट है इसको हम अलग से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और वो व्लॉग आप लोगों ने ज़रूर देखना है, आप लोग यकीनन एंजॉय करेंगे कि हमने उस विज़िट में उस व्लॉग में भी आपको बड़े मज़े की चीज़ें मिलेंगी देखने को कि हमने क्या क्या किया और हम वहाँ कहाँ कहाँ गए। तो इससे वो व्लॉग जो है वो मैं नेक्स्ट इसके बाद जो है वो शेयर करूँगी, यानी अगले दिन शेयर करूँगी। तो जनाब वापस हम आए और हमने आकर सब्ज़ी वगैरह ख़रीदी। और तो जनाब मंदिरा चकवाल से हम आ गए वापस, और मुझे बस आते हुए रास्ते से हम लोगों ने अपनी ही मार्केट से थोड़ी सी सब्ज़ी ले ली। बहुत ज़्यादा कोई फ्रेश सब्ज़ी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने फिर बस थोड़ी सी ली जो ज़रूरत की है। अभी इसको हम बाद में समेटेंगे, पहले हम देंगे बच्चों को खाना। और उसके बाद हमने जनाब एक जगह पे जाना है किसी की इयादत के लिए। और मुझे ये लगता है कि जो मंदरा चकवाल वाला ट्रिप है हमारा, वो हम उसके लिए मुझे अलग से व्लॉग जो है वो बनाना पड़ेगा, लाइक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो जाएगा वरना आज का व्लॉग, संडे का व्लॉग। सो इसलिए उसको हम एक अलग व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों ने हमारा वो व्लॉग भी ज़रूर देखना है। और अभी हम इसको करेंगे कंटिन्यू। और यहाँ पर जनाब हम खाना जो है वो मैं गरम कर चुकी हूँ, भिंडियाँ मैंने बनाई हुई थी और ये घर का बना हुआ दही, ये भी हम थोड़ा सा रख लेते हैं प्लेट में। और हम देते हैं अपने बेटे को खाना और फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। अब मैं लगाती हूँ मोबाइल को थोड़ा सा चार्जिंग पे। हम लोग तो आप लोगों को पता है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि खाना हम वहीं पर खा आए थे। और मियाँ जी को आज हमने काफ़ी अरसे बाद ट्राई किया। और व्लॉग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही शानदार और अच्छा हमारा ट्रिप रहा। अच्छा उमामा जल्दी से अपना लेसन याद करो। अच्छा जी, हमारा स्माइकी जो है वो सो रहा है माज़त के क्यूटी पाई, मेरा बेबी। चलिए जनाब थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, संडे अभी बाकी है। अब हम जा रहे हैं जनाब अपने नेक्स्ट विज़िट की तरफ। और हम अपनी एक रिलेटिव है उनकी इयादत के लिए जा रहे हैं। टाइम काफ़ी हो चुका है, अब तकरीबन शाम होने वाली है। और अब हम घर से निकल रहे हैं, तो अब देखिए कि हम कब वापस लौटते हैं। और मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि वापस आते आते जो है वो रात हो चुकी होगी। एनीवे बहुत दूर तो नहीं हम जा रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे ये पता था कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम काफ़ी देर बैठने वाले हैं।
बस फिर हम उनके घर पहुँचे तो वहाँ पर उनका कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही मॉडर्न तर्ज की हो रही थी। और ये जो कंस्ट्रक्शन है इसके हवाले से भी मैं आप लोगों के साथ एक दिन ज़रूर, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके ऊपर भी मैं एक व्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये किस किस्म की कंस्ट्रक्शन है। और आजकल ये बहुत ज़्यादा जो है वो आम हो रही है और ये काफ़ी रीज़नेबल भी पड़ रही है। और दूसरा ये कि इसमें बहुत ज़्यादा घर जो है वो, जो ऑलरेडी आपका घर होता है वो बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होता और आपको बहुत ज़्यादा इसमें बहुत सारे सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहरहाल इस कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी हम एक व्लॉग ज़रूर बनाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो कि बाहर की दुनिया में तो ये आम है, लेकिन अब पाकिस्तान में जो है ये आम हो रही है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कंस्ट्रक्शन की तरफ आ रहे हैं। और ये क्या है, इसकी डिटेल वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी जब ये कंप्लीट हो जाएगी, तो इसकी फ़ाइनल लुक पे। ठीक है। तो जनाब हमारा संडे हुआ इस तरह से तमाम, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा जनाब हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर अब हम सुबह नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें वगैरह हमने ख़रीद ली हैं, अंडे डब रोटी, और मैंने सोचा कि नान भी पकड़ लेते हैं बच्चों के लिए। और जो बच्चे घर में थे, हम तो खाना खा चुके हैं, लेकिन जो बच्चे घर में थे वो उनके लिए मैंने कहा नान ले चलते हैं और खाना उनका भी हो जाएगा। और बस अब घर जाते ही हमने सब कुछ वाइंड अप करना है। और इसके अलावा जनाब आप सबका साथ देने का बहुत शुक्रिया। और हाँ, इस व्लॉग के एंड पे मैं 1K की सेलिब्रेशन और एक और सेलिब्रेशन जो है वो भी, हमारी दो सेलिब्रेशंस हो गई थी इकट्ठी, तो वो दोनों सेलिब्रेशंस की वीडियो भी आप लोगों के साथ में इसमें शेयर करूँगी, वो भी आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। और दूसरी सेलिब्रेशन किस चीज़ की, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे बेटे की बर्थडे की दूसरी सेलिब्रेशन है और दो खुशियाँ हमारी इकट्ठी हो गई थी। सो 1K का जो सेलिब्रेशन थी वो इस वजह से लेट हुई थी क्योंकि मेरे मोबाइल में कुछ स्टोरेज का इशू हो रहा था और उसको ठीक करते करते मेरे बेटे की बर्थडे भी आ गई, तो हमने सोचा कि दोनों सेलिब्रेशन इकट्ठी कर ली जाए। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। और अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।